स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में। आज जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण रचना है, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। कुल 26 रचनाएं हैं इनकी और एक ट्रिक में बेहतर तरीके से आप लोग इसका अध्ययन कर लेंगे, याद हो जाएगा। और मैं याद कराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बार आप लोगों को सभी संपूर्ण रचनाओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि देखे रहेंगे तो कुछ याद हो जाएगा और कुछ बचेगा तो एक बार दो बार ध्यान देना होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बना लीजिएगा। बेहतर तरीके से नोट्स भी बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए लिखा है, जन्मेजय के नाग यज्ञ की यही कामना करता हूँ, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के प्रायश्चित की चर्चा करता हूँ। प्रेम पथिक झरना करुणालय, इरावती के आंसू की, आकाश दीप में लहर उठ रही इंद्रजाल के आंधी की। अग्निमित्र की प्रतिध्वनि छाया, तितली के कंकाल की, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी कानन कुसुम बचाने की। राजर्षि विशाख एक घूट, कामायनी को पाया है, चित्राधार अजातशत्रु ने कवि का मान बढ़ाया है। आइए देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचना। तो ध्यान देंगे, इसमें एक तो यह है जन्मेजय का नाग यज्ञ, दूसरा है कामना, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है विक्रमादित्य, पांचवा है प्रायश्चित, छठवां है प्रेम पथिक, झरना, करुणालय, इरावती, आंसू, आकाशदीप, लहर, इंद्रजाल, आंधी, अग्निमित्र, प्रतिध्वनि, छाया, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कानन कुसुम, राजश्री, विशाख, एक घूट, कामायनी, चित्राधार, अजातशत्रु। इस प्रकार यह कुल 26 रचनाएं हैं। ध्यान रखेंगे, कुछ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम आपको बता दें। प्रेम पथिक हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना है, जो जयशंकर प्रसाद के श्रेय में है, यानी उनके नाम जाता है। लहर झरना यह प्रथम काव्य संग्रह, हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह है, जिसको छायावाद में लिखा गया, कहा जाता है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। और हिंदी के लिए भी कभी कभी कहीं कहीं मिलता है हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह, लेकिन वैसे माना जाता है कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है। और प्रथम एकांकी, जो हिंदी का प्रथम एकांकी हुआ, एक घूट है। इस प्रकार इनकी कुल इतनी रचना है और इसे आप अपने आधार पर तैयार करिए। और फिर ध्यान रखेंगे, यह कामायनी 15 सर्गों की उनकी कालजयी महाकाव्य है। इसके अलावा इनका कुल लगभग 8-9 इनके नाटक हैं, जिसका बाद में पहले तो अध्ययन कर लें, याद कर लें, इसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ रचना को याद कराना है। अगर रचनाएं याद हो जाती हैं तो आपका उत्साह बढ़ेगा, तो आप सब अलग कर लेंगे कि कौन काव्य है, कौन नाटक है, कौन निबंध है, कौन उपन्यास है, सब अलग कर लेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी है। बस आज इतना ही। कल अगले, यानी कल का मतलब अगले दिन अगले वीडियो के साथ बेहतरीन तरीके से हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।